स्ट्रांग नहीं हो तो फिर वहाँ ऐसा ही होता है ना। लोग अपनी करेंसी देखते हैं, अपने फाइनेंशियल चीज़ें देखते हैं ना, पाकिस्तान ये नहीं देखता, वो अपनी जेबें देखते हैं। ठीक, जो काम अच्छा कर रहा होता है उसको रातों रात हटा के आप कर देते हो कि नहीं भाई उसके साथ हमने नहीं करना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपोर्ट टीवी 99 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जिस चर्चे को लेकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, वो ये है कि सऊदी अरब में इंडिया का वेलकम करने के लिए बुलाया गया है और इंडिया से हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी को भी बुलाया गया है और साथ में ही हमारी जो अभिनेत्री है उर्वशी रौतेला उसको भी बुलाया गया है। तो वहाँ के एक शॉपिंग मॉल का जो कि वेलकम करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया है। तो यही बात को लेकर पाकिस्तान में चर्चा होती है कि इंडिया इतने शिद्दत के साथ इतने बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, उनके लोगों को हर कोई देश अपने यहाँ बुलाना चाहता है, तो पाकिस्तान के लोगों को क्यों नहीं बुलाना चाहता। तो इसी के सिलसिले में दोस्तों आगे बात हो रही है। तो सुनिए दोस्तों, हमारी ये मोहतरमा क्या कहती है, सुनिए दोस्तों। हाँ, हमने तो अमेरिका के साथ ही करना है, तो फिर यहाँ ये तो यही आंसर है ना इसका कि भाई ठीक है, उन्होंने बस एक के साथ डील की हुई है तो उन्होंने उसके साथ ही करना है। उन्हें नहीं लगता, उन्हें नहीं इस चीज़ से फ़र्क पड़ता कि पाकिस्तान जो है वो ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, करेंसी डाउन हो रही है, उनकी जेबें आप पें तो वही बहुत है। तो इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं गवर्नमेंट को, खासकर पाकिस्तानी अवाम को, अगर वो होश में आएगी तभी तो कुछ हो सकता है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट होश में लाई जाएगी तो आएगी ना, उसको होश में आने ही नहीं दिया जाता। तो अभी जो फ़िलहाल पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो तो वैसे ही इंसेन है, वो कहाँ से होश में आएगी। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इंडिया से बहुत चेंज हैं, तो हम उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते अभी अपने साथ। आप चढ़े थे तो हम उसको अभी कंपेयर ही नहीं कर सकते ना अपने साथ, अपनी कंट्री के साथ, क्योंकि हम बिल्कुल इस टाइम पे पॉलिटिकली बिल्कुल जो है ना नॉट स्टेबल, हम स्टेबल नहीं हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या करना चाहिए कि ट्रेड एक बेस्ट ऑप्शन होता है। स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले हमें एक टेबल टॉक करनी चाहिए, ठीक है, जहाँ सारे पॉलिटिशियन बजाय एक दूसरे की वीडियो ऑडियो ये वाला गेम करें, लोग हायर करें और वीडियोस क्रिएट करें, ये सारा कुछ करके, ठीक है, ये चीज़ें हट के एक तो टेबल टॉक होती है, एक पॉलिटिक्स होती है, ठीक, वो करनी चाहिए। उसके बाद आपको इलेक्शन, सिंपल इज़ दैट, इलेक्शन कराने चाहिए। ये नहीं होता ना वहाँ, ये नहीं होता कि आपने इलेक्ट किसी और को किया है और सिलेक्ट कोई और कर रहा है किसी और को। तो ये जब तक ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तो फिर तो नहीं होगा ना ये सारा। तो इंडिया में ऐसा है कुछ नहीं, इंडिया में कोई इन्फोर्समेंट नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फरहीन। फरहीन, मुझे ये बताएं कि इस वक्त इंडिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है, वो इकोनॉमिकली 4th नंबर पर रैंक कर रहा है, वो 5G की जगह 4G लॉन्च करने वाले हैं, पेट्रोल की जगह पर ग्रीन फ्यूल इस्तेमाल करने वाले हैं। इनफैक्ट अब जबकि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शंकर जी, उन्होंने सऊदी अरेबिया का विजिट किया है, क्राउन प्रिंस को वेलकम कहा है वहाँ पर जाकर, और साथ में उनकी एक एक्ट्रेस है उर्वशी जी, उन्होंने रिसेंटली 2 मंथ पहले क्या था कि सऊदीया जाकर एक मस्जिद को वहाँ पर विजिट किया है। मतलब कि उन्होंने टोटली दोस्ती का हाथ बढ़ाया है मुस्लिम ममालिक के साथ, ठीक है, और बहुत सारे मुआहदे भी उनके दरमियान में तय हुए हैं ट्रेड को लेकर। वैसे भी अगर देखा जाए तो इस लिहाज से पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो ना तो मुस्लिम ममालिक के साथ अच्छे तरीके से पेश आ रहा है, ना वो हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करना चाह रहा है, उसे सिर्फ यूनाइटेड किंगडम जाके क्वीन से मिलने की पड़ी हुई है या अमेरिका के साथ चलने की पड़ी हुई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो यह है, देखिए, अगर आपको कोई दुश्मन भी है ना, गलतियाँ सबसे होती हैं, गलत सब करते हैं। अगर एक अपनी गलती मान रहा, आपसे कह रहा है कि हाँ यार मैं गलत हूँ, कोई बात नहीं, माफ़ करती, गलतियों का पुतला है। अगर उन्होंने अपनी तरफ से हाथ बढ़ाया तो हम क्यों मतलब इतना घमंड रखें या इतना गरूर रखें। हमें चाहिए कि हम भी करें। अगर चलें फॉर एग्जांपल नहीं करना चाहता ये उसके साथ, फिर अपने मुल्क में ऐसा मतलब करें कि हमारा जो मुल्क है, हमारे जो लोग हैं वो किसी वजह से परेशान ना हो, उनको कोई मसला ना आए। अब देखें, वो है वहाँ पे अपने टैलेंट करके हर चीज़ उन्होंने अपनी आवाम को मुयसर की ताकि उन्हें किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ मतलब ना आए। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के हुक्मरान तो खुद तो चैन से बैठे हुए हैं वैसे, लेकिन आवाम को उन्होंने तंग करके रखा, परेशानी में डाला, मज़ीद परेशानी में और डालेंगे भी। तो मेरे ख्याल से उनको यहाँ पे गुरूर अपना ख़त्म करके ना हाथ बढ़ा लेना चाहिए। अगर वो लोग बढ़ा रहे हैं ना तो इनको भी बढ़ा लेना चाहिए। कुछ नहीं होता, अगर होती गलतियाँ सबसे हैं, अगर उनसे भी हो गई हैं तो कोई बात नहीं, माफ़ कर दो, आगे बढ़ो, दिल भरा होना चाहिए बस।
दिल बड़ा तो ऑफ कोर्स उनका होना चाहिए, पाकिस्तानी जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं देखिए ना, उनका। जैसे अब इंडिया क्यों तरक्की कर रहा है, क्योंकि वो उनको पता है ना कि हमारे मुल्क में टैलेंट है, हमारे लोग कर सकते हैं। अगर पाकिस्तानी अवाम को, जाहिर सी बात है आपके अंदर भी टैलेंट होगा, कुछ आप भी कर सकती हो। अब हमारे जो हुक्मरान है हमको चाहिए कि हमें वो फैसिलिटीज़ दें कि हम लोग अपना जो टैलेंट है वो बाहर लेकर आएँ। जब हम, जाहिर सी बात है फैसिलिटीज़ मिलेंगी ना, पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, कहीं ना कहीं नज़र आएगा वो भी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इस अच्छा। वजह से बहुत ज़्यादा ना तो वो हिंदुस्तान से ट्रेड करना चाहते हैं, ना वो किसी दूसरे मुस्लिम ममालिक को इनको तभी तो accept- पाकिस्तान का ये हाल हुआ हुआ है ना। नहीं तो वरना ना होता। आज हमारे हुक्मरान आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं ना, दूसरे मुल्कों से नहीं लड़ रहे, आपस में लड़ रहे हैं। सही है। अपना सोचे ना, किसका नुकसान हो रहा है, हमारा हो रहा है, आपका हो रहा है, मेरा हो रहा है, उनका हो रहा है। बाहर वाले लोगों का तो नहीं ना आ रहा है, लोग तो खुश हो रहे हैं, अच्छी बात है, बर्बाद हो रहा है। ये चीज़ वो नहीं ना सोच रहे, ये तो बस बात है ना, लोग अपना सोच रहे हैं, ये अपना नहीं सोच रहे। ओके, थैंक यू सो मच मैम आपके ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? हबीबा खान। हबीबा खान, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है, जयशंकर जी, वो सऊदी अरेबिया गए हैं, वहाँ के क्राउन प्रिंस को भी उन्होंने सलाम नमस्ते किया है। और अगर देखा जाए तो उनकी एक एक्ट्रेस है उर्वशी जी, बड़ी फेमस हैं वो, ठीक है, और उन्होंने भी सऊदीया में जाके एक मॉस्क को विजिट किया था, मतलब फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया उन्होंने बेसिकली सऊदीया की तरफ, और बहुत अच्छे ट्रेड के ताल्लुकात डिवेलप करने वाले हैं वो एक दूसरे के साथ। अगर इंडिया सऊदीया के साथ जाकर इतना कुछ कर सकता है तो पाकिस्तान कहाँ पर फॉल कर रहा है? इंडिया डे बाय डे एक शॉक न्यूज़ दे रहा है, हर दिन उसकी कोई ना कोई अचीवमेंट नज़र आती है, और यही बात आती है कि इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर किया जा रहा है। तो देखिए, मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की यूथ के लिए एक थोड़ा सा बहुत माइनस पॉइंट है कि हमारे जो हमसाए मुल्क के नेबर हैं, हम उनसे दुश्मनी की वो ताकत तो रखते हैं, लेकिन हम लोग उस लेवल पे पहुंच नहीं पा रहे उनके। तो पाकिस्तान में सिर्फ अभी पॉलिटिक्स है, और सिर्फ एक दूसरे कोई जो मुस्लिम कोई जो है पॉलिटिक्स के पीछे मार रहा है और नाइंसाफ़ियाँ कर रहा है। तो अगर हम जो अपनी पॉलिटिक्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो मिल के कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें जो इम्पोर्टेंट नज़र आता है वो पॉलिटिक्स ही नज़र आती है कि उसने सीट पे बैठना है, उसने सीट पे बैठना है। तो एक जगह देखा जाए तो जो इंडिया है वो दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है, अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर लोगों से दोस्ती के हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल लोग हैं, लाइक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वगैरह, और वो दूसरों को विजिट करने की पड़ी हुई है, किसी को जलसे करने की पड़ी हुई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए बस यही है कि पाकिस्तान थोड़ा सा फोकस करे अपने ऊपर भी, और अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर भी अपने आप को स्टेबल करे। अगर अपने आप को स्टेबल करेगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच मैम आपके ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? उबैदुर्रहमान। उबैदुर्रहमान, मुझे ये बताएं कि जैसे कि इंडिया ने ऑलरेडी इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है, ठीक है, और अब उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने सऊदी अरेबिया को विजिट किया है, वहाँ के क्राउन प्रिंस से मिले हैं, और बहुत ज़्यादा ट्रेड को लेकर एग्रीमेंट्स उनके दरमियान में साइन हुए हैं। और अगर देखा जाए तो 2 महीने पहले उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेस है उर्वशी, उन्होंने सऊदीया गई हैं, वो वहाँ पे जाके एक मॉस्क को विजिट किया है उन्होंने। हाँ जी, उन्होंने वहाँ पे जाके मॉस्क को विजिट किया है, मतलब कि दोस्ती का हाथ वो बढ़ा रहे हैं मुस्लिम ममालिक की तरफ। अगर हिंदुस्तान इतना कुछ कर सकता है, दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है इस्लामिक कंट्रीज़ को की तरफ जाकर, तो पाकिस्तान को क्या मसला है, वो क्यों नहीं बढ़ाता, वो क्यों नहीं उनसे हेल्प लेता? पाकिस्तान को ये मसला है कि पाकिस्तान जो है बीच में दीन को ले आता है। पाकिस्तान कहता है कि वो हिंदू हैं, वो हमारे नेबर हैं, लेकिन वो हमारे दुश्मन हैं। देखें, अब अब आज की जो दुनिया है वो अब एक ग्लोबल विलेज बन चुका हुआ है। आपने हर एक के साथ ट्रेड करनी है तो आपका सिस्टम चलेगा। पाकिस्तान में रहते हुए हम रशियन जो है वो गंदम इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में रहते हुए हम जो है वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज से जो है वो ऑयल परचेज़ कर रहे हैं। ग्लोबल वर्ल्ड बन गई है। हमें हर दुनिया के मुल्क के साथ जो है वो अपने रिलेशन इतने अच्छे रखने हैं कि जब हमारे ऊपर बुरा टाइम आए, या नो डाउट अगलों पे तो आना कोई नहीं, जब अगले को हमारी ज़रूरत पड़े तो हम भी उनके जो है वो काम आ सकें। खैर अगलों ने ही हमारे काम आना, अभी जिस तरह के पाकिस्तान में माफ़ करे हालात बने हुए हैं, लेकिन हमें बैकेंड पे डाल के जितने भी हमारे रिलीजियस अफेयर्स हैं या हमारे अपने जो पर्सनल अफेयर्स हैं, हमें वो बंदा पसंद नहीं, हमें वो बंदा पसंद नहीं, इसकी वजह से हम इसका काम नहीं करें। इससे थोड़ा सा बैकअप होना पड़ेगा। और जिस तरह इंडिया की जो भी इस वक्त आप इंडिया की बात कर रही हैं, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, अगर आपने उनको कभी बात करते सुना हो तो वो ईंट से ईंट पे जाके रख देते हैं अगली कंट्री की। जयशंकर जैसा अगर हमारा फॉरेन मिनिस्टर कोई आ जाता है तो वो तो मैं कहता हूँ कमाल कर देंगे। और दूसरा जो अब आपने उनके एक्सटर्नल अफेयर्स के जो उनके मिनिस्टर जयशंकर हैं, उनकी आपने काफ़ी स्पीचेस सुनी होंगी। उससे पहले वो दिन स्पीच कर रहे थे, उसके अंदर जो इनका 16 दिसंबर पे होता है, एक मुजीबुर रहमान कॉन्फ्रेंस में थे वो, एक बांगा भांगू कॉन्फ्रेंस के ऊपर
फादर ऑफ बांग्लादेश के ऊपर। वहाँ पे भी उन्होंने बांग्लादेश को लेके बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की स्पीच की है कि हम सबसे जो है अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। जो किसी ज़माने में खान साहब कहा करते थे कि हमारे सबके साथ ताल्लुकात होंगे, लेकिन ताल्लुकात वो होंगे कि गिव एंड टेक पे काम चलेगा। जिस तरह की इज़्ज़त हमें दोगे उस तरह की इज़्ज़त हम आपको देंगे। ये नहीं होगा कि भाई हम आपको लोलो पपो करते रहें और आप जो है हमारे ऊपर हावी रहते हैं। इस तरह की काम नहीं चलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल, मुझे ये बताएं कि इस वक्त इंडिया जो सा है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है, ठीक है, और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस वक्त सऊदीया गए, उन्होंने वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं उनसे हाथ मिलाया, उनसे बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट उनके हुए हैं जो कि वो इन फ्यूचर करने वाले हैं, ठीक है। और रिसेंटली अगर 2 मंथ्स पहले देखा जाए तो उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं उर्वशी जी, वो भी गई हैं सऊदीया और उन्होंने वहाँ पर जाके एक मॉस्क को विज़िट किया है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वो तो मुस्लिम ममालिक के साथ बहुत अच्छे दोस्ती के हाथ बढ़ा रहे हैं। जब इंडिया मुस्लिम ममालिक के साथ इतनी अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकता है, दोस्ती के हाथ बढ़ा सकता है, तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? पाकिस्तान इन चीज़ों को क्यों सीरियस नहीं ले रहा? आप जयशंकर की बात कर रही हैं जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं जी, और उर्वशी रौटेला की बात कर हाँ जी, रही जो हैं उनकी एक्ट्रेस और ये दुबई में गए हैं, सऊदीया। सऊदीया में गए हैं और इससे पहले एक शो भी हुआ था सलमान खान का और उससे पहले एक मंदिर खुला था हाँ उनका। जी। तो बेसिकली ये एक उम्मत मुस्लिमा का उसको आप परसेप्शन नहीं कह सकते और ना ही इंडियंस के उसकी नेग्लिजेंसी की आप बात कर सकते हैं। ये एक नेशन टू नेशन रिलेशन है जो कि सफारती सतह पे रहता है हर कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ। तो इसको आप हिंदू मुस्लिम में या उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, जिसके प्रिंसिपल्स अच्छे होंगे उसके जो नताइज हैं वो भी अच्छे आएंगे। और अगर हमारे प्रिंसिपल्स ऐसे होते लाइक हम फ्रेंडली होते टू दी अदर नेशंस तो हमारा भी ये फीडबैक होता। लाइक सऊदी अरब की जहाँ तक बात करें तो वो वली जो अहद जो हैं वहाँ के जो भी क्राउन प्रिंसेस होते हैं हाँ जी। वो इस तरह से नहीं करते कि आपको किसी अच्छी परफॉर्मेंस की बेस पे या किसी अच्छे गोल की बेस पे आपसे हाथ मिला लिया या आपसे वो कंसेंसस कर लिए। ये इनका बिल्कुल वो एक होता है जैसे आप कह लें कि दो तरफ़ा गिव एंड टेक का सीन है ना। तो इंडिया लार्जेस्ट एक मुल्क है और उसमें मल्टी कम्युनिटीज़ जो हैं वो बसती हैं, तो उसकी ज़रूरत रहती है हर दूसरे मुल्क से रिलेशनशिप बनाने की। अगर आपने देखा होगा कि इंडिया ने अपने मुख्तलिफ़ टाइम्स में अपने जो हैं वो नाम जो हैं वो भारत से इंडिया बने हैं। लाइक उन्होंने वो एक चीज़ को ख़त्म किया, चाहे उनके अंदर हिंदू जनता पार्टी वाली सोच है, बट उन्होंने इंटरनेशनली बेसिस पे इस चीज़ को हवा नहीं दी। अपना परसेप्शन उन्होंने आर्टिस्टों के ज़रिए और अपने शोबिज़ इंडस्ट्री के ज़रिए जो है वो अच्छा बनाया हुआ है। तो कोई भी मुल्क हो, उसकी कोई भी इंडस्ट्री हो, वो उसके लिए बड़ी बैकबोन का किरदार अदा करती है। उसके खिलाड़ी, उसके स्पोर्ट्समैन और उसके एक्टर जो होते हैं वो अमन के सफ़ीर बन के जो है वो दूसरी कंट्रीज़ में जो है वो अपने मुल्क के लिए वो बेहतर राय की वो कोशिश करते हैं। तो इसी तरह ये हमें भी करना चाहिए। अगर हमारे पास प्लान हो इन सेंस कि हम हमारी जो इत्तलात और नशरियात की मिनिस्ट्रीज़ है वो अगर प्रॉपर फाल हो तो हम लोग भी ये कर सकते हैं। बट अगर आप इसको इस वे में देखेंगे ना कि इंडिया ने ताल्लुकात बढ़ा लिए और पाकिस्तान ने नहीं बढ़ाए, हाँ जी। तो इसके दो मुख्तलिफ वजूहत हैं। तो इसमें मैं नहीं ये कहूँगा कि पाकिस्तान का फेलियर नहीं है। हाँ, इंडिया का अच्छा एक जेस्चर है, उसकी कामयाबी है कि उसने इस लेवल पे जो है वो अपनी एक जो कह लें कि लेगेसी ऑन की हुई है या एक अपनी कम्युनिटी बनाई हुई है। तो उसको लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं और अच्छे वे में वो उसको करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर आपके। दोस्तों अभी आपने जो वीडियो देखी उसमें पता चल ही गया होगा कि इंडिया किस तरीके से तरक्की कर रहा है और अपने पड़ोसी देश में इसकी बहुत चर्चा हो रही है। दोस्तों चर्चा भी क्यों ना हो, जो कोई अच्छा काम करेगा तो उसकी चर्चा जाहिर सी बात है कि होनी ही है। तो दोस्तों इसमें आपने देखा कि पाकिस्तान की आवाम है जो इंडिया को लेकर क्या क्या बातें कर रही है। अब कि मतलब ज़्यादातर देखें तो पॉजिटिविटी निकल के आ रही है कि वो कितना अच्छा काम कर सकता है कि जो आगे बढ़ रहा है तो हम भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ठीक है, तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं दोस्तों। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।